चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न के जो आपके मॉक टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक पर, उसका ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर दिखा दिए जाएंगे, लेकिन मैं हिंदी में सॉल्व करता हूं जैसे आपको पता है, तो मैं हिंदी में ही करूंगा। तो पहला सवाल था, कह रहा ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाओं ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर बनाए गए कोण क्रमशः इतने और इतने हैं। इसी के साथ यह मानना है कि केंद्र ओ आंतरिक कोण बी ए सी पर स्थित कोण बी ए सी बताना। देखो यहां पर सबसे पहले देखो, मॉक ये याद रखना, मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना आपको ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है क्वेश्चन में, तो तुरंत स्किप कर दो। जिसमें समझ में आ जाए पहले उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ए बी और ए सी दो बन गई। यहां पर सेंटर पर इन्होंने एंगल बना रखा है इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास 90, ये हो गया 110। अब वो बोल रहा था केंद्र ओ आंतरिक कोण है किसका, ट्रायंगल बीएसी का। बीएसी का आंतरिक कोण के मतलब हो गया कि यहाँ पर ये ओ हो गया। हमसे पूछा गया बीएसी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस का 110 प्लस का 90 यानी कि 160, और ये क्या बनेगा, जस्ट आधा बनेगा 160 का। बस खत्म हो गया था, 80 डिग्री आंसर आ जाता। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना और रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन आप नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप इसमें देखोगे ये साइन में किसका मान होता है, अल्फा की जगह क्या रख देते हैं 60 डिग्री, यहाँ 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 5 यूनिट डिजिट और 6 3 9 4 13 आंसर लगा दो। ठीक है, अगला कर दे। चलो भाई, कह रहा था इंग्लिश में दिखाना जरूरी है ना। चलो भाई इंग्लिश में देख लो, अपने से पॉज करना और पढ़ना और फिर उसको करना है। ठीक है, कह रहा था वृत्त का व्यास AC जो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। ED एक अर्धवृत्त में इस प्रकार एक जीवा है कि AD AC के समानांतर है। ठीक है भाई, कह रहा था B दूसरे अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, CBE इतना है, CED की माप क्या है। भैया हमने यहां से ड्रॉ किया, ये 2 भागों में विभाजित हो गया, ED इसी के पैरेलल बना दी, यानी कि ये हमारे पास डायामीटर, ED इसके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। फिर आगे वो ये कहता है क्या, वही जो आप सोच रहे हैं, बी इस पर पॉइंट है, CBE ये हमको दे दिया था 75 डिग्री दे दिया था। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो क्या क्या पता है, CED निकालना है, यानी कि अगर हम इसको मिला दें तो ये वाला एंगल हमको निकालना है। और ये एंगल आ कहां से जाएगा, सिमिलरिटी वाली सॉरी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये भी तो थीटा होगा। अगर हम इसको मिला दें यहां से तो आप देखोगे EC देखना, EC चाहे कॉर्ड देख लो चाहे आप आर्क देख लो, EC आर्क से सेम परिधि पर बने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये अर्धवृत्त में बना, ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और यही जब ये 15 हो गया तो ये भी 15, सिमिलर की पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से। आशा है समझ गए होगे। ठीक है, इसकी तो इसमें कह रहा था एक थैले में केवल लाल, हरी और सफेद गेंदें हैं। बैग में यादृच्छिक रूप से एक लाल गेंद के चयन होने की प्रायिकता इतनी है, सफेद गेंद के चयन होने की प्रायिकता इतनी है। यदि थैले में 9 हरी गेंदें हैं तो थैले में गेंदों की कुल संख्या क्या है। तो भाई देखो सिंपल सी बात यह है, लाल गेंद, हरी गेंद और सफेद तीनों की आने की प्रायिकता बन रही होगी। अब जब हमने रेड वॉलीबॉल निकाल ली तो उसकी प्रायिकता इतनी, और हमने यहाँ पर कौन सी निकाली थी, किस कलर की, व्हाइट कलर की, यानी कि सफेद लिख दिया था हमने उसकी जगह, तो ये 1/2 हो गया। ग्रीन का हमें पता नहीं, यहाँ पर ग्रीन लिख दो हरी की जगह G, तो ये बराबर 1 हो गया, यानी कि G बराबर में 1 माइनस का ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो 5 हो गया तो ये 5/6, यानी कि 6 से 5 गया 1/6। अब जो ऊपर आया वो ग्रीन है, ये इतनी बॉलें ग्रीन हो सकती हैं 6 में से, यानी कि ये जो ग्रीन वाली बॉल है वो दी कितनी गई थी, 9, और तो 6 बराबर में 54। अगला सवाल करते हैं भाई, इंग्लिश वाले जरूर देखते चलना आराम से। ठीक है, पॉज करेंगे, पढ़ेंगे,
फिर हिंदी में सोल्यूशन देख लेंगे। करा वर्ग के आधार के प्रिज्म जिसकी आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी, इतने व्यास और इतनी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, शेष ठोस का आयतन क्या है। देखो प्रिज्म पिरामिड पर एक आपके वीडियो आने वाली है दूसरे चैनल पर जिसपे पीवाईक्यू करवाते हैं मोस्टली, तो वहां पर आप देख लेना। प्रिज्म जैसे ही आपको मिल जाए, किस पर जाना है आपको, सिलेंडर पे जाना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है सिलेंडर में, आधार का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ बेस हो गया, ठीक है, इंटू में हाइट, ये प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। तो यानी कि 7 इंटू में 7, क्योंकि वर्ग था बेस तो उसका स्क्वायर कर देंगे 7 का तो एरिया, इंटू में 10, यानी कि ये 490 मिल गया। अब इसमें से ये बेलन बनाया गया है, बेलन का एरिया तो हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू हमें दे दी 2.1। अगर हमारे पास आर 7 होती तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, 154 होती, लेकिन यहां पर कितना हो रहा था 0.3 गुना, तो ये हो जाएगा 0.9, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा, ये हो गया 10, यानी कि ये इससे यहां पर चला गया, तो 9 चौक 36 हो गया, और यहां पर 09 आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 9/10, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 0.09 आएगा ना, हाँ नहीं तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, आंसर भी नहीं मिलता। तो 9 चौक 36 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138 हो गया, ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 4 बचा, 9 से 8 गया 1 बच गया, 8 से 3 गया 5, 3, यानी कि 351.4 आंसर। अगला सवाल, इसको देखो भाई इंग्लिश में दिखाना है ना, चलो इंग्लिश में दिखा देते हैं। अब इसमें कोशिश ये करना कि जो चीजें हैं कैसे निकलेंगी। पहले तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन देखोगे तो आपको 3 के मल्टीपल काफी मिल जाएंगे, तो उसको तो छोड़ दो। हमने यहाँ पर क्या करना है, सबका एरिया निकालना है। तो एक का एरिया हमें पता लग जाए, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, बाकी 30 कर देंगे। तो भाई अगर ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, अगर हम पूरा आधा ही आधा कर लेते तो ये इधर इधर हम बना देते, ठीक है। ये अगर हम आधा आधा करते तो कितना मिल जाता, 30 इधर मिलता, 30 इधर मिलता, और यहां पर ये लाइन इधर कुछ है इधर कुछ है, ये पूरा कितना था 10 था, यानी कि 5 इधर 5 इधर, देखो यही तो 10 दिया था। तो इसका मतलब है ये 5 और कम हो जाता, कितना बचता 25 बचता यहां से यहां तक। और इसी तरीके से जब भाई स्क्वायर बना हुआ तो इधर भी 25 मिलता, यानी कि एक भाग का अगर एरिया देखते, केवल एक भाग का एरिया देखते तो 25 गुणे में 25 आ जाता, और इसमें 4 भाग चाहिए और 30 रुपए के हिसाब से खर्चा होना था, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। 25 का मल्टीपल देख लोगे, 2 बार 25 का मल्टीपल चाहिए, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। अब इसमें देखो 2 बार हो रहा है, इसमें 25 3 75 भी हो रहा है, और ये भी नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर इन्हीं दोनों में करना था, और ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि 25 3 75 तो बनेगा ही आके, क्योंकि 25 3 75, 25 चौकू 100, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके आंसर आ जाएंगे। बाकी सारी चीजें ये किया गया है कि आपको अच्छे क्वेश्चन एक ही जगह प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉक टफ बनाने के चक्कर में ये हुआ कि अच्छे क्वेश्चन एक जगह प्रोवाइड कर दिए गए। वैसे एक पेपर में ज्यादा से ज्यादा 5 आते हैं 6 आते हैं, ठीक है। कह रहा था एक आदमी एक मैदान के बीच में खड़ा है, वह पूर्व दिशा में 30 डिग्री के कोण पर एक विमान देखता है, और 1 मिनट के बाद वह समान विमान को पश्चिम दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यदि विमान इतने मीटर की ऊंचाई पर सीधी रेखा में उड़ता है तब विमान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो भाई पूर्व दिशा में उड़ रहा होगा, यहां से हम देखते हैं ये एक प्लेन उड़ रहा है, हमने यहां से देखा ये उड़ रहा था, ठीक है। एक ये अगर हाइट देखें तो हाइट तो हर जगह सेम ही बोली है, कितनी 250√3 बोली। अब वो सेम डायरेक्शन मतलब 1 मिनट में ऐसे ऐसे उड़ा और इधर यहाँ पर इधर पहुंच गया। अब ये जो यहाँ पर उड़ रहा था वो 60 डिग्री का कोण बना रहा था, ये बना रहा था 30 डिग्री का। तो भैया अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि ये 30 हो गया तो ये यहाँ पर तो सीधा 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60। अब 30 से 60 पे जाएंगे √3 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 250 चलिए, 60 और 30 का हो गया, यानी कि 60 वाले से 30 पे जाएंगे √3 का गुणा हो जाता है, यानी कि 250 √3 में √3 का गुणा, यानी कि 750 हो गया। तो टोटल दूरी जो है वो कितने चली है 1000 मीटर चली है, ठीक है। और कितना टाइम लगा इसको चलने में, इतना टाइम चलने में 1 मिनट लगा है। तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए 1/60 कर देंगे, ठीक है।
इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, घंटा। और मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1 किलोमीटर हो गया भाई, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया, बटे में 1/60 था, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर। अच्छा हिंदी में ही देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वालों को दिखा दिया वो पढ़ लेंगे, फिर हिंदी वाले कहेंगे, और मुझे भी हिंदी में ही पढ़ना अच्छा लगता है। कह रहा था एक दवा कैप्सूल एक बेलन आकार का है। बहुत सही बात है भाई, रहने दो। जिसका व्यास इतना यानी कि रेडियस कितना हो गया, 0.4 सेंटीमीटर हो गया। दो अर्धगोले इसके प्रत्येक सिरे पर चिपके हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की क्षमता हमें बतानी है। भाई देखो ये इस तरीके से बताया है, ये यहां से ये लगा, इस तरीके से लगा, 2 सेंटीमीटर पूरे की लंबाई है, ठीक है। कह रहा था एक कैप्सूल एक बेलनाकार आकार का जिसका व्यास इतना यानी कि ये अगर हम रेडियस देखें तो ये 0.4 हो गई, तो ये भी तो 0.4 होगा। इसी तरीके से इधर भी ये 0.4 होगा, यानी कि अगर हम बीच वाली केवल डिस्टेंस देखें, केवल इतनी ही डिस्टेंस देखें, तो 2 से कितना चला जाएगा, 8.8 चला जाएगा। यानी कि 2 से पूरा 1 गया तो 1.2 ये डिस्टेंस यहां तक बचेगी। समझ में आ गई बात। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना भाई। 2 अर्धगोले हैं यानी कि 2/3 पाई आर क्यू, इनटू में 2 कर देंगे क्योंकि 2 अर्धगोले बने हुए हैं, प्लस में बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पाई भाई लेते हैं बाहर, 22/7 हो गया। रेडियस दोनों में तो समान ही है, रेडियस भी आर स्क्वायर हम ले लेते हैं बाहर, तो बचा क्या है, 4/3 इंटू में आर यानी कि 0.4, प्लस का आर स्क्वायर बाहर चला गया, एच यहाँ पर बचा है, पाई भी बचा है, ये दोनों बाहर हो गए यानी कि 1.2 बचा है। तो इसको लिखेंगे 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी थी, 0.4 इंटू में 0.4, और इधर करेंगे तो 4 चौकू 16 हो गया। इसको अलग से ही कर लें क्या, ठीक है चलो, 16 यानी कि 1.6 प्लस में 12 3 36 हो गया, 3.6 अपॉन में 3 हो गया। भाई कैलकुलेशन है तो करते हैं, 4 चौकू 16 यानी कि 0.16, 6 6 12 हाथ से लगा 1 2 3 2 5 हो गया, और पॉइंट लगा देंगे, बटे में 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना भाई थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। देखो 7 3 21 हटा दो 22 से, तो 16 दूनी 32 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 16 पंजे 80 और 3 83 हो गया। पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, यानी कि यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। और अगर हम देखें तो 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इससे थोड़ा बड़ा आएगा। अब थोड़ा बड़ा तो यही है ना, और कहाँ जाओगे। अगला सवाल करें, चलो फिर। ये तो आसान है भाई, यहाँ पर अगर आपका इसको रिजल्ट पता है तो बहुत जल्दी कर लोगे। 3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बिना पेन चलाने वाला सवाल था ये। 2 ही फार्मूले आपको याद करने भाई। होता क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 कर देते हैं, होल पावर, तो वही होता है। आप एक तो इसका ये याद रखो, इतना एक याद कर लो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा बराबर में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला सवाल, इसको देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखो, अगर सब 1 रख दें तो मैच तो नहीं कर रहा। 11 2 13 हो गया, और 9 2 11 ये भी नहीं होगा, 13 2 15 प्लस ही है, सभी नंबर अलग हैं तो 1 1 कर लो। x बराबर y बराबर में 1, तो p बराबर में 4 आ गया, q बराबर में 5 आ गया, r बराबर में 9 आ गया। तो भैया अगर ये आ गया तो हमें करना क्या है, 5 गुणे में 4 माइनस का 9, 20 माइनस का 9 यानी कि 11। तो यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 11 इसी में देगा, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल करें, चलो भाई अगला करते हैं। कह रहा था दूध और पानी 60 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 15% है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा। भाई बहुत आसान है, पहले 15% था, जो मिलाया जा रहा वो 100% पानी होगा, 20% ओवरऑल। 80 हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया, 16 बराबर में 60 हो गया, 1 बराबर में करेंगे तो 15/4 कर लो, 4 4 3 12 4 7 28 4 5 20। आसान था। अब ऐसे सवाल जहां दिखे उनको पहले निपटाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस करने लग गए, इंग्लिश वाले देख लेंगे, पॉज करके आप पढ़ लेना अपना। ABC 5-2 और 4/3 इतने के अनुपात में हिस्सा साझेदारी करते हैं। 6 महीने बाद ए ने अपने हिस्सों में इतने की वृद्धि की, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है। सबसे पहले तो
जो बेस में लिखा है 2 3 5 उनका एलसीएम 30, 30 का गुणा कर देते हैं तो ये 15 पन्ना 75 ए का हिस्सा हो गया। और अगर हम बी का हिस्सा लिखेंगे तो कितना हो गया था, 10 40 हो गया। और सी का हिस्सा हमारे पास कितना हो गया, 42 हो गया। इन्होंने क्या किया, 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद 75 में 150% की वृद्धि यानी कि 250% हो गया ये 6 महीने के लिए। इन्होंने 12 महीने के लिए रखा, इन्होंने 12 महीने के लिए ही रखा है। हमें रेशियो बनाना है भाई, रेशियो बनाना तो काटना भी पड़ेगा। तो 6 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। इधर करेंगे तो कुछ काटना है, काट लो भाई, वैसे तो कुछ करना नहीं है। 75 अगर हम इधर एलसीएम ले लें क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, तो 75 हमने ले लिया एलसीएम। 75 बाहर चला गया तो 125 बटे में हमारे पास हो गया, अच्छा 10 ही तो था, क्या सोच रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। यहाँ पर इस तरीके से हम बढ़ते हैं। हमने क्या किया, यहाँ 75 ले लिया बाहर, तो बचा क्या, 1 प्लस का 25 बटे में 10 बचा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 75 गुणे में 25 और 10 35 बटे में 10 लिख सकते हैं। इधर तो हमें कितना मिल गया था, 80 मिल गया था। इधर हम करेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौकू 8 मिल गया था। अगर हम इसमें देखें कुछ और कटेगा, कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा, 8 4 12 8 कुछ भी नहीं कटने वाला। तो रेशियो या तो ऐसे ही रखो या फिर से सबको जोड़ के कर लो भाई, वैसे भी आसानी है। यहाँ पर 10 ही 10 तो बन रहा है, यानी कि 10 का अगर सब में गुणा कर दें तो जो नया रेशियो आएगा 75 गुणे में 35 और इधर 800, इधर में 840 हो गया। अब प्रॉपर अगर बनाना हो तो बना लो, अदरवाइज इन तीनों का सम जो कुछ भी होगा वो बराबर में दिया है 85300। हमें देखना है बीच वाले का यानी कि 800 का, यानी कि 8 का मल्टीपल। तो आप यहाँ पर देखोगे 8 का मल्टीपल, ये तो 0 से 0 कट ही जाएगा, 800 का कर लो ऐसे तो ये नहीं कटेगा। इधर किया तो ये भी नहीं कटेगा, इधर किया तो ये कट जाएगा, इधर किया तो 8 एकम 8 6 नहीं कटेगा। समझ में आ गई? तो हमें मल्टीपल मिल गया, हमें आंसर। हम पहले भी ये चीज कर सकते थे लेकिन और आगे थोड़ा आना पड़ा कि कैलकुलेशन देख लें। अदरवाइज हम यहाँ पर 7 पंजे 35 कर सकते हैं, 7 गुणे में 5 तो 55 25 हो गया, इधर लिख रहे हैं 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, गुणे में 7 7 पंजे 35 49 और 3 52 हो गया, 7 21 और 5 26 हो गया, 800 840। तो 5 4 2 6 8 8 16 और 6 22 हो गया, यहाँ से लगाए 3 हो गया, यानी कि इधर करेंगे 32 65 हो गया। तो यहाँ पर देखोगे कि 2 बार पूरा पूरा कट रहा है क्या, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 2 पंजे 10 2 छक्के 12 1 13 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 3 6 1 7 हो रहा है। क्या बात है, कहीं गलत हो गया क्या? तभी तो आ नहीं, अच्छा यहाँ पर 4 होगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 4 होगा, 2 पंजे 10 2 छक्के 12 13, 2 दूनी 4 1 5 2 चौकू 8 हो गया। तो देखो ये कट गया, मल्टीपल मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आसान नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, तो गलत फहमी तो बिल्कुल ना पालना। ये इंग्लिश में ये आप लोग पॉज करके पढ़ लोगे। क्रम में निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का इतना भाग है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे तो समय के परिवर्तन के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखो, राशि अगर हम 8 मान लें और टाइम t है, रेट 10 है बटे में 100, तो ब्याज कितना होगा 5, यही तो बोला है। दूसरी कंडीशन में राशि वही है, रेट का 3/4 कर दिया और टाइम हमें निकालना है और ब्याज हमारे पास सेम रहा। यहाँ पर t अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 25 बटे में 4। यहाँ t निकालोगे ये कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 2 पंजे 10 यानी कि 25 बटे में 3 हो जाएगा। तो इसको अगर लिखोगे 3 अट्ठे 24 और 1 बटे में 3, यानी कि यहाँ पर देखो बढ़कर इतना वर्ष हो जाता है। वही तो हुआ है। अगला सवाल करते हैं भाई। करा था पॉइंट P, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, और ये हमको दिए गए थे। ये तो आसान है, ये देखो मिड पॉइंट है। अगर ये हमको a, v दे दिया जाए और ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए x1 प्लस का x2 अपॉन 2 a हो जाएगा और y1 प्लस का y2 अपॉन 2 बराबर में b हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, तो सबसे पहले देखो -4, ये मिड पॉइंट हमारे पास जो दिए गए थे वो ये दिए गए थे, ये वाले, ठीक है। और जो पॉइंट थे वो 2 कामा y और x कामा -4। तो यहाँ पर 2 प्लस का x y में 2 बराबर में -4, तो 4 दूनी 8 हो गया, -2 यानी कि -10। ये तो आसान था एकदम से।
आगे देखते हैं भाई। इस सवाल को देखो भाई, सबसे पहले तो इनके मान निकाल लो, a बराबर में 2b बराबर में 3c। तो यहाँ पर देखोगे कि जो इनके पास मल्टीप्लाई है उनका एलसीएम ले लो, 6 का हम डिवाइड कर देते हैं पूरे में, तो ये डायरेक्ट मान आ जाएंगे। ए का 6 आ गया, बी का 3 आ गया, सी का 2 आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आई निकल कर। अब 6 3 9 2 11, अब यहाँ पर 11 बराबर 121, यानी कि 11 का मल्टीपल अंदर भी मिलेगा, क्योंकि इसके भी साथ 11 स्क्वायर आएगा, इसके भी साथ, इसके भी साथ, 11 का मल्टीपल खत्म कर दो यहीं पर। अदरवाइज हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये हमारे पास 66 हो गया, 11 3 33, 11 दूनी 22 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर लिखोगे तो हम ये लिख सकते हैं ना, 11 के स्क्वायर इंटू में 6 स्क्वायर, प्लस में 11 का स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर, प्लस में 11 के स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। 11 बाहर आ गया था, 36 प्लस का 9 प्लस का 4, यानी कि 9 4 13 हो गया, 49, यानी कि 11 गुणे में 7 77, लेकिन इतना करना ही नहीं था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। को देखो भाई, भाई एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था, ये सारी चीजें, तो भाई देखो एक अलग से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको देखो भाई, इन द गिवन फिगर एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एबी इक्वल टू दिस एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीएसी इतना दिया गया था, बी आई इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस, ई आई इक्वल टू दिस दिया गया था, फाइंड द आउटर रेडियस ऑफ ई एफ आई। तो भाई देखो इसमें हम क्या करते हैं, अलग से थोड़ा बना लेते हैं, चित्रहार कर लेते हैं, चित्रहार। ठीक है, यहां से ये लाइन ड्रॉ की हमने, तो आपने एक चीज देखा कि ये बी, ये सी, हमसे ये बोला था कि ये लाइन भी बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बराबर होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बना देगा ऑटोमेटिक, ये तो समझ गए होगे। और ये बोला था बी आई एंगल बाइसेक्टर बोल दिया था, बिल्कुल ठीक है। फिर बोल रहा था कि इसको यहाँ से पहले तो पूरा ही बना लेते हैं, ये हमने लाइन यहाँ से इसको ड्रॉ कर दी, ये हो गया हमारे पास एफ, और ये हो गया आई, ये हो गया ई, और हमें जो दिया गया है वो क्या था, वो था 3√2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर की तरह ये भी काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारे पास 36, क्योंकि ये टोटल कितना था 72, ये 90, ये 36, यानी कि ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया, 90 से 30 गया तो 60 हो गया, और 60 से 6 54, यानी कि ये 27 डिग्री इधर आ गया, 27 इधर आ गया। इसी तरीके से अगर देखें तो ये दिया गया था डी सी ई, डी कहाँ पर है भाई, ये है डी सी ई है, वो 2/3 डी वी आई, यानी कि 27 का, तो 9 दूनी 18 हो गया, बस खत्म हो गया। अब अगर हम जो ट्रायंगल डार्क करने जा रहे हैं थोड़ा सा, उस पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से इसको मिला रहे हैं, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल देखो, हमें कहीं दिख रहा होगा, दिखाई दिया, नहीं दिया, अब चमत्कार तो होगा नहीं, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये 45 डिग्री। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आपने साइन रूल पढ़ा है ना, उसी को लगाना है भाई। साइन रूल में देखो, अगर हम ई आई लेते हैं तो उसके सामने एंगल क्या हो जाएगा, साइन एफ हो जाएगा। अगर हम दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि एफ आई ले लेते हैं, तो ये हमारे पास साइन ई हो जाएगा। ये हम ट्रायंगल एफ आई ई में कर रहे हैं, ये एफ आई के सामने एंगल ई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूरा लिख दे रहे हैं जिससे एक बार समझ जाओ, ये ले लिया तो ये साइन आई हो जाएगा और बराबर में 2r हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ई आई की वैल्यू पता है, यानी कि इसकी वैल्यू पता है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो ई आई की वैल्यू 3√2 अपॉन में साइन 45 हो गया और बराबर में 2r हो गया। तो साइन 45 का मान क्या होता है, 1 अपॉन में √2, ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणे में 2 बराबर में 2r हो गया। कैंसिल आउट करेंगे तो r बराबर the pipe A and B can empty a full tank in 16 hours and 24 hours respectively. Pipe C alone can fill the empty tank in 4 hours. A, B, C are open together. The tank will be 35% full after. बहुत आसान है भाई, A, B, C ये खाली कर रहे हैं, ये हमारा केवल भरने वाला है। तो एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, 4 6 16, 12 चौक 48। तो हमें 48 का 35% काम करना था। ठीक है, अब ये तो भरने वाला, ये खाली करने वाला, ये 7 आ जाएगा। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 2/5।
आसान थे। अब देखो ये आसान भी मिल रहा है, ऐसे नहीं तो होता कि सभी बहुत ज्यादा टफ हैं, कुछ आसान भी मिलते हैं आपको। करा था ए मैन वॉट अ हॉर्स, उसने एक घोड़ा खरीदा है, एंड ए कैरियर्स यानी कि वो गाड़ी होगी वो इतने में। उन्होंने घोड़े को 10% पर क्या किया, प्रॉफिट पर, इन्होंने 5% लॉस पर, ओवरऑल क्या हुआ, 1% का गेन हुआ है। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें चित्र भी नहीं बनाना था। इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 9, भाई एक माइनस का ऐसे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ये तो आसान ही है। आप क्या कह रहे थे, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, तो भैया 5 बराबर में हमें 80 दिया था, 16 गुना, तो इसका 16 गुना 32 आ जाएगा, कहीं लिखा 32, खत्म हो गया। आगे देखते हैं। करा था अ वुमेन इन्वेस्टेड हर सेविंग इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ this percent per annum, compounded annually for 8 years and 11 years respectively, and the amount received on both investment is equal. If a difference between investment is this, then find the total investment. भाई इनमें डिफरेंस कितना है, 3 का। इधर करेंगे 11 ने में 99 और एक कर देंगे, कितना हो गया, 100। ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट 1/9 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 से कोई चीज 10 और डिफरेंस 3 का था तो पावर में 3 हो जाएगी, यानी कि ये हो गया 729, ये हो गया 1000। हमें दिया क्या गया था भैया, रिसीव्ड ऑन बोथ डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिफरेंस देखेंगे, 10 से 9 गया 1, 9 से 2 गया तो 7, 9 से 7 गया तो 2, यानी कि 271 बराबर में 9485। हमें निकालना फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 1729 की वैल्यू हमें निकाल लेंगे। बस खत्म हो गया सवाल। अब यहां पर आपको इतना समझना है, ये यहां पर ऐसे कैसे हो गया भाई, एक 8 साल के लिए 11 साल के लिए, आप नॉर्मल जब फार्मूला लिखोगे तो यही तो लिखोगे, पावर में 11 और यहां पर पावर में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको A1 कर लो, A2 कर लो, तो जब रेशियो बनाओगे तो ये इससे कैंसिल आउट, पावर में 3 ही तो बचेगा, तो इस हिसाब से हम लिख देते हैं। ठीक है, तो वही रेशियो बनाओ, जितना टाइम में डिफरेंस हो उसको लिख लो। बस ये ध्यान रखना कि उनका जो बाद में अमाउंट मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ये तरीका नहीं लगेगा। फिर अब यहां पर देखो क्या करना है, पॉइंट में आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन यूनिट डिजिट से अगर देखोगे तो ये तो नहीं होगा, और इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। देखो हम एक बार करेंगे बेसिक से थोड़ा और आंसर आ जाएगा। भाई इधर करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 27 3 81, 5 बचा, 4 से 1 गया 3, 9 से 8 गया 5 बचा, और इधर देखोगे 5 बार चला जाएगा, बिल्कुल 35 आया, और 35 आया तो 9 पन्ना 45 पॉइंट वाले तो ये भी चला गया। अब 60 515 या 60 425, तो भाई 6 5 11 5 1 6, 4 2 6 5 11 और 6 17, यानी कि 3 का कुछ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1729 इंटू में 5 गुड़े में 7, 5 ने 45, 5 दूनी 10 4 14, 17 पना 85 86 गुड़े में 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 15 मिल गया, आंसर लगा दो। 7 चक्का 42 और 3 45 हो गया, 7 अट्ठे 56 4 60, आंसर। कैलकुलेशन थी अच्छी खासी, हो सकता है थोड़ा फास्ट लग रहा हो, लेकिन इससे ज्यादा स्लो हो भी नहीं पाएगा। आप रिवीजन कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं या क्या सोल्यूशन हो सकता है, बस। कह रहा था एक्स वॉज ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक्स क्या कर रहा था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, 12% और 8% के, और कह रहा था कि एक दूसरा था वाई वॉज ऑफरिंग फ्लैट 20%, वो केवल 20% की ऑफर कर रहा था डिस्काउंट। तो डिफरेंस पूछा है, आपको पता है कि यहां पर भी 20 हो रहा है, इधर भी 20 हो रहा है, तो नॉर्मल यही तो आंसर हो जाएगा भाई, एक्स प्लस बी भाई, और बराबर में इसको अगर ए मान लें, ये दिया हो, तो आप अगर यहाँ पर एकल डिस्काउंट निकालेंगे तो यही तो आएगा, और इधर ये ए था, डिफरेंस ही तो करना, तो ये कैंसिल आउट है, यही तो डिफरेंस बचता है। तो कितना आ रहा था, 12 अट्ठे 96, बस खत्म हो गया, आगे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। कह रहा था ए एंड बी वर्किंग अलॉन कैन डू अ वर्क 40 days 30 days respectively, they started the work together but b left after some time and a finished the remaining work in 5 days, how many days after starting did we leave the work। भाई ये टोटल इस तरीके से वर्क हुआ, फिर उन्होंने कुछ काम किया मिलकर, और ए ने यहाँ पर 5 दिन काम किया है भाई, नॉर्मल है भाई। 40 और 30 का एलसीएम 120, 4 3 12, 3 चौको 12,
तो भैया यहाँ पर 5 की इफिशियंसी से 5 या 15 काम कर लिया, तो काम बचा कितना है, 105 बचा है। अब यहाँ पर यही दोनों लोगों ने मिलकर काम किया होगा, तो 7 की इफिशियंसी से 15 सत्ते 105। सिंपल था, बिल्कुल बिल्कुल। इसको देखो भाई, कह रहा था क्या सही है, तो नॉर्मल देखो ये सीरीज हमारे क्या लिखी हुई थी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई, तो कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो सबसे आसान चीज है वो करेंगे, और सभी कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम एवरेज निकालते, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 2 5 10 15 21 8 29 और 31 और 30 और 10 कितना हो गया, 40 10 50, 50 बटे नंबर कितने टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया, मीन का मतलब एवरेज आ गया। आगे अगर देखते हैं यहाँ पर हमें क्या निकालना, मीडियन, तो भाई 5 ये हो गए, 5 नंबर इधर हो गए, और बचा क्या बीच में, 5 बचा है, यानी कि ये हमारे पास मीडियन आ गई। और मॉड भी देखो हमारे पास क्या है, 5 है, सबसे ज्यादा यही तो रिपीट हो रहा है, तो यही दोनों बराबर है, सॉरी सॉरी, मीडियन एंड मोड ये बराबर होगा। ठीक है, समझ गए, अगला करें, चलो फिर। तो ये फिक्स पैटर्न का आपको पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर y बराबर z बराबर में 2 पुट कर देते हैं, तो देखो 4 यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 1/3, ऐसे 3 टर्म बन रहे हैं, तो आंसर 1। सॉल्व भी कर सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे अगर सबको जोड़ देते तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और ये बराबर में हो जाता हमारे पास 2x प्लस का वाई प्लस का z हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 इधर जोड़ दें और 3 इधर, तो x 2x आ जाएगा माइनस का, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 कहाँ से आया, इसमें से आया है निकल कर। इसी तरीके से y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसमें आप देख लो भाई, इंडिविजुअल क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, इसकी 1 रख दो, इसकी 1 रख दो, इसकी 1, तो 3 आ जाएगा। यानी कि x माइनस 1 बराबर हमने 1 रखा, तो x बराबर 2। इसी तरीके से देखो सबकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो यहाँ से चीजें सोच सकते हो। बाकी तो आसान ही था, आंसर तो पता लग गया ना आपको, 1 आएगा। हाँ बस। कह रहा था भाई, क्या कह रहा था कि राम स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, नोटिस दैट ट्रेन टुक 36 सेकेंड टू कंप्लीट पास थ्रू द प्लेटफॉर्म। वो भैया 36 सेकेंड लेता है 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने पर, ट्रेन है भाई, और वो ये देखता है वो खुद को जब पार करेगी ट्रेन तो 12 सेकेंड ले रहा है। तो कह रहा था स्पीड ऑफ ट्रेन बहुत आसान है, 36 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, 12 सेकेंड में केवल ट्रेन अपनी लंबाई जा रही होगी, तो घटाएंगे तो ये 24 हो गया, इधर करेंगे ये कैंसिल आउट, 108 हो गया। तो भैया ये क्या निकल कर आया, ये आया है ट्रेन का टाइम, यानी कि इतने टाइम में वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है, बस। 108 डिस्टेंस बटे में 24 टाइम हो गया, ये आया मीटर प्रति सेकंड में, हमें बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 6 चौक 24, 6 तियाँ 18 हो गया, इधर करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और ठीक है, अरे सॉरी, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, या फिर ऐसा करो 2 का गुणा कर लो, 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 हो गया, 6 दूनी 12 और 4 16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई, करते हैं। एवरेज हाइट ऑफ 25 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 150 सेंटीमीटर, यानी कि 25 लड़कों की जो एवरेज है वो 150 है। इट वाज डिटेक्टेड लेटर दैट वन वैल्यू ऑफ 16 सेंटीमीटर वाज रॉन्गली कॉपीड एज 135 सेंटीमीटर। फॉर द कंपनसेशन ऑफ द मीन फाइंड द करेक्ट मीन। भाई देखो, एक 150 था, इसी में कम ज्यादा कुछ होना होगा, उन्होंने क्या किया 160 की जगह 135 पढ़ लिया, यानी कि 160 और 130 में डिफरेंस 30, 5 और, यानी कि 25 कम पड़ा है, यही 25 एवरेज बढ़ जाएगा। कितने लोगों में, 25 लोगों में, यानी एक लोगों में एक बढ़ेगा, तो एवरेज आ गया 151। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आशा है कि सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अब आप कमेंट करके बताना है कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।